ओम नमो शिवाय। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, दूसरों से नफरत करना, ईर्ष्या करना बहुत आसान है, परंतु प्रेम करना, सद्भाव रखना मुश्किल है। अच्छी चीजों को पाना बहुत मुश्किल होता है, परंतु बुराई आसानी से प्राप्त हो जाती है। मन चंचल और सफेद कपड़े की भांति होता है, इसे जिस रंग में डुबाओगे इस पर वही रंग चढ़ जाएगा। ज्ञान धन से ऊपर है, क्योंकि धन की रक्षा करनी पड़ेगी है, और अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान आपकी रक्षा करता है। बुरा वक्त कभी भी बताकर नहीं आता, मगर सिखा समझाकर बहुत कुछ जाता है। अच्छी चीजों को पाना बहुत मुश्किल होता है, परंतु बुराई आसानी से प्राप्त हो जाती है। ठोकरें खाकर भी न संभले तो मुसाफिर का नसीब, पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा दिया है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। माफी मांगने का यह अर्थ नहीं कि आप गलत है और सामने वाला सही। इसका अर्थ है कि आप रिश्तों की कीमत जानते हैं और निभाने की काबिलियत रखते हैं। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाओ। जो धन दूसरों की भलाई करने में मदद न कर सके तो ऐसे धन का कोई मूल्य नहीं। ऐसा धन सिर्फ बुराई का ढेर है, और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। अगर खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यदि दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और अन्य की गलती का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले बन जाते हैं। जो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ नहीं होता पर मन से कभी हार नहीं मानता, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। बेटा, जुबान एक तेज धार वाले चाकू के समान भी हो सकती है, जो बिना खून बहाए किसी को भी मार सकती है। घमंड न करना जिंदगी में, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस न हो। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। दुख और तकलीफ भगवान की बनाई हुई वह प्रयोगशाला है, जहां आपकी काबिलियत और आत्मविश्वास को परखा जाता है। जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। खूबसूरती दिल और ज़मीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। लोग कहते कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूँ कि भोलेनाथ पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। इंसान बुरा तब बनता है जब वो खुद को दूसरों से ज्यादा अच्छा मानने लग जाता है। आप जो करना चाहते हैं वो जरूर करिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। जो मिल गया उसका शुक्र करो और जो नहीं मिला उसका सब्र करो। आगे बढ़ना है तो गलत रास्ते पर नहीं, बल्कि मेहनत की कमाई और ऊपर वाले पर विश्वास रखो। वही करता है, वही करवाता है। तू तो बस ऐसे ही इतराता है, एक सांस भी नहीं तेरे बस का। प्रकाश करना है तो आत्मज्ञान का करो, यूं दिए जलाकर कुछ नहीं होगा। आपके अच्छे कर्म ही आपका भाग्य बदल सकते हैं। जैसे मिठाई और मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही भक्ति और विनम्रता को अलग नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी चीजें जान ले, चाहे वो इस संसार का ज्ञान जान ले, परंतु यह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। पाप अंधेरे के समान है जो ज्ञान का उजाला होते ही दूर हो जाता है। सत्य को स्थापित होने के लिए 3 चरणों में गुजरना होता है: उपहास, विरोध और अंत में स्वीकृति। कुछ लोग बहुत कुछ कहकर भी प्रभावशाली छवि नहीं बना पाते, कुछ लोग चुप रखकर भी प्रभावशाली छवि बना लेते हैं। और यदि सभी सुख सुविधाओं के होते हुए भी दोनों के विचार ना मिलें, बात बात पर आपस में झगड़ते लड़ते हैं, तो घर नर्क बन जाता है। जो लोग भी मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो निशुल्क मेरा प्रचार कर रहे होते हैं। परवाह ना करो, चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो।
आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं वह उस ताकत को विकसित कर रहा है जिसकी आपको कल जरूरत है। जब प्यार और नफरत दोनों चीज न हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। जब आपको ये समझ में आ गया कि सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तब आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। किसी को नुकसान पहुंचाना भी पाप है और किसी को कमजोर बनाना भी पाप है। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। अधूरा ज्ञान ज्ञान देने वाले और ज्ञान लेने वाले दोनों को नुकसान पहुंचाता है। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है। आप जो भी करें लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। इसलिए आप वो करें जो ईश्वर चाहते हैं, फिर वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। जिस प्रकार वृक्ष फल आने पर नीचे झुक जाता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति धन और ज्ञान आने पर और विनम्र हो जाते हैं। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, आप जैसा उपयोग करेंगे वैसी कीमत चुकानी पड़ेगी। उम्र और जिंदगी में फर्क बस इतना है, जो गुरु बिन बीती वो उम्र, जो गुरु के साथ बीती वो जिंदगी है। ईश्वर कभी भी आपकी संपत्ति को आधार नहीं मानता। ईश्वर केवल आपके कर्मों और कुकर्मों के आधार पर आपको फल देता है। अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान भोलेनाथ वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। जब ईश्वर से आपका मिलन होता है तो कोई और ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का। हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। बेटा, दोस्तों और रिश्तेदारों को अगर परखना है तो एक बार उनको यह बोल दो कि मैं तकलीफ में हूँ, फिर देख लेना वह तुमसे ऐसे दूर भागेंगे जैसे डूबते जहाज में से चूहे भागते हैं। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है कि सब अच्छा होगा। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो, आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। देख लेना जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा लगेगा। ये जो बीत रहा है ना, वो सिर्फ वक्त नहीं है, जिंदगी भी है। बेटा, पानी की बूंद जब समुंदर में होती है तब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब वो बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। आपको भी जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करना है जहां मोती की तरह चमको, क्योंकि भीड़ में पहचान दब जाती है। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में ही सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें, लेकिन लोग अक्सर इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। दीपक बोलता नहीं है, उसका प्रकाश उसका परिचय करवाता है। इसी तरह अपने बारे में आप कुछ ना कहें, बस अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय दुनिया को देंगे। हमारा भाग्य हमारे ही उन कर्मों का फल है जिन कर्मों को हमने अतीत में किया है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन से हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। संसार को छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलता, परंतु परमात्मा के मिलने से दुनिया अपने आप छूट जाती है। बेटा, जीवन में सफल होना है तो आपको युक्ति, शक्ति, भक्ति और मुक्ति की आवश्यकता है। जिससे आपको सबसे ज्यादा शांति मिलती है उसमें सबसे ज्यादा समय लगाएं। आध्यात्मिक खोज की शुरुआत में अधिकांश लोगों द्वारा चुने जाने वाला मार्ग प्रेम भक्ति योग है।
अगर मांगना ही है तो ऊपर वाले का सहारा मांगो, जो बुरे वक्त में साथ देता है। लोग रंग बदलते हैं और ऊपर वाला वक्त बदलता है। हमेशा भगवान की रजा में राजी रहो। जो खोया वो आपकी किस्मत और जो मिला वो ऊपर वाले की रहमत। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। जब भक्ति पैदा होती है तो जीवन और गहरा हो जाता है। बुद्धि सत्य पर विजय प्राप्त करना चाहती है, लेकिन भक्ति सिर्फ सच्चाई को गले लगाती है। भक्ति तब है जब जीवन के साथ आपकी भागीदारी इतनी पक्की है कि आप खुद के लिए मायने नहीं रखते। दूसरों की परेशानी पर खुश न हो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ आपको वही देता है जिसमें आपको ज्यादा खुशी मिलती है। अपने जीवन की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच में कोई तुलना नहीं है। जब जिनका वक्त आता है वह चमकता है। बेटा, हमें अपने कर्मों का फल किसी स्वर्ग या नर्क में नहीं बल्कि इसी जीवन में मिलता है। अपने माता पिता की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने के बराबर है। बड़े लक्ष्य हासिल करना है तो प्रयास में कमी न होने दें। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं तो वही बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। लक्ष्य से तुम भटक मत जाना, ना निंदा करने वालों को नजरअंदाज करते जाना। जीतने और हारने वालों में बस फर्क इतना सा है, वो हारने वालों ने हार मान ली और जीतने वालों ने हार नहीं मानी। इस दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें पाने की जिद होनी चाहिए। जो असफलता से भागते हैं, सफलता उनसे भागती है। असली सफलता अपने आप को खुश रखने में है। सफल वही है जिसने अपने आप से समझौता नहीं किया। जिन्हें सफल होना होता है वो किसी और चीजों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। बेहतर से बेहतरीन होने के लिए अपने कमी पर काम करना बहुत जरूरी है। जिनके इरादे मजबूत होते हैं वो बस अपने लिए काम करते हैं। अगर आप भगवान के प्रति भक्ति भाव रखोगे और अच्छे कर्म करोगे तो इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। जब आप समझ जाओगे कि हर किसी के अंदर ईश्वर का एक अंश है तो आप किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें।